हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका द वर्ल्ड बुक चैनल पे। आज से इस एक नई प्लेलिस्ट बन रही है जिसमें हम बीपीएससी टीआरई 3 जनरल पेपर वाला जो था हमारा, जिसके मैथ्स और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट ई है, और अगर आपके पास दूसरा सेट होगा तो उसमें और सेट ई के ही हिसाब से जो नंबर वाइज मतलब लाइन से सारे क्वेश्चन देखता चलूंगा। मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बारी बारी से सॉल्यूशन आते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पेपर और इसके ऑफिशियल आंसर की जो ओरिजिनल आंसर की है उसमें इंटरेस्ट है, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर लिया, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं कि आज की वीडियो का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो 34 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाएगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। लिखा है 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ का प्रतिशतता क्या है। देखो भाई, 39 दर्जन बेच दिया, ठीक है, लाभ हुआ 13 दर्जन के बराबर। तो अब उसका कितना लाभ हुआ ये बताना है। अब इसको पता करने का ना आसान सा तरीका बताता हूँ, बहुत छोटा सा मामूली सा तरीका। डिटेल में भी किया जा सकता है, लेकिन आसान तरीका अगर समझ में आ जाता है तो डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आसान तरीका ये कि मान लेते हैं एक दर्जन का जो दाम है वो 1 रुपया है, तो 39 दर्जन बेचने पे कितना रुपया मिला होगा इसको, 39 रुपया मिला होगा। जिसमें से फायदा कितना हुआ है भाई, 13 रुपया, क्योंकि 13 दर्जन मतलब 13 रुपया। तो 39 रुपया का सामान बिका और फायदा कितने का हुआ, 13 रुपया का। इसका मतलब सामान कितने में खरीदा गया होगा भाई, ये विक्रय मूल्य है ना हमारा, और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दो, हमें मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो समझो कि कोई सामान 26 रुपया में खरीदा गया था, 13 रुपये में बेचा गया है, कितने प्रतिशत का लाभ है कैलकुलेट करना की जरूरत पड़ेगी क्या हमें। अगर नहीं पड़ेगी तो आपको तो डायरेक्ट पता है कि 26 रुपये में खरीदा और 13 रुपये फायदा ही हो गया, तो 26 का आधा होता है 13, मतलब 50%। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आता है 50%। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट समझने में थोड़ा सा भी कठिनाई हो रहा है तो थोड़ा ऐसे समझ लो कि लाभ हमारा 13 रुपये का है और क्रय मूल्य हमारा 26 रुपये का है। तो लाभ हम ऐसे लिखते हैं ना, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 13/26 गुणे 100, और इसको काटो भाई, 13 दूना 26 और 100 से इसको 2 से 100 को काटो तो 50। तो 50% का हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब ये तो हो गया भाई, हमने 1 रुपया मान लिया, उस हिसाब से हो गया। अगर हमको 1 रुपया नहीं मानना है तो हम एक्स मान के भी हल कर सकते हैं। एक्स मान के अब जब ये हो ही गया तो फिर से क्यों करना, क्योंकि डिटेल वाला जो होता है वो आपके हमेशा काम आएगा, और किसी का बताया हुआ तरीका जो होगा वो जब तक याद रहेगा तब तक काम आएगा। तो डिटेल वाला हम हमेशा, जो हमारा बेस है, हमारा आधार है, उसको जरूर मजबूत करके रखेंगे। एग्जाम में हम चाहे जो भी टेक्निक यूज करें, क्योंकि एक कहावत है ना, बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क नहीं करो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और मैं ऐसा फील करता हूँ कि स्मार्ट वर्क भी वही कर पाता है ना जिसने पहले बहुत सारा हार्ड वर्क किया होता है। तो इसीलिए थोड़ा डिटेल वाला भी समझ लेते हैं कि 39 दर्जन कितने रुपए में बेचा गया है हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x रुपए में बेचा गया। तो जाहिर सी बात है कि 39 दर्जन अगर x रुपए में बेचा गया तो एक दर्जन कितने रुपए में बेचा गया होगा, तो एक दर्जन बेचा गया होगा हमारा x बटा 39 रुपए में। ये क्या है, विक्रय मूल्य है, किसका, एक दर्जन का विक्रय मूल्य है, ठीक है। आगे आते हैं। दूसरा, हमारा फायदा कितने का हो रहा है, तो 13 दर्जन, क्योंकि एक दर्जन x बटा 39 रुपये में बेचे जा रहे, तो 13 दर्जन कितने में बिक सकता है भाई, तो 13 दर्जन जो है हमारा 13 गुणे x बटा 39 रुपये में बेचा जा सकता है, इतने ही ना। तो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा प्रॉफिट है, लाभ है, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया था कि 39 दर्जन बेचे जाने के बाद, 39 दर्जन बेचे जाने के बाद हमारा जो लाभ होता है वो 13 दर्जन के बराबर हो। 13 दर्जन बेचने पे जो फायदा पैसा मिल रहा है वही लाभ है हमारा। तो 13 दर्जन बेचने पे इतना पैसा मिल रहा है, तो यही हमारा क्या है, लाभ है। कब लाभ है इतना, जब हम 39 दर्जन बेच देते हैं तब। तो 39 दर्जन हमने कितने रुपए में बेचा था, x रुपए में, लाभ हमें कितने का हुआ, 13x बटा 39 रुपए का। तो क्रय मूल्य कितना रहा, तो क्रय मूल्य हम जानते हैं ना कि जब हमने कोई सामान 5 रुपए में खरीदा और उसे 10 रुपए में बेचा था, तो ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो हमारा जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य रहता है ना। लाभ बराबर हमारा SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसको हम 10 में से 5 घटाते हैं हमें 5 मिल जाता है। तो हमें मालूम है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो लाभ, लाभ को हम L लिख रहे हैं जबकि P लिखना चाहिए था,
प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। इसी हिसाब से लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसी हिसाब से समझो। हमें यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं मालूम है ना, तो क्रय मूल्य बराबर क्या मिलेगा, क्रय मूल्य बराबर मिलेगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य हमारा था x रुपये, लाभ हमारा कितना है 13x बटा 39 रुपये। इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो हमें मिलेगा 39x माइनस 13x बराबर 26x बटा 39 रुपये। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है, हमें प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो 13x बटा 39 बटा 26x बटा 39 गुना 100 और कर दो 39 39 खत्म, x से x खत्म, 13 दूना 26 और ये 2 से 100 को काटो, 50 पर में आ गया, 50% हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है ना कि आपको जल्दबाजी में 13 बटा 39 करके ना कर देना, होता है इस तरह से भी, लेकिन इसमें ये नहीं काम करेगा आपका, तो ध्यान देना है बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये जो 50% है ये हमारे ऑप्शन बी, मैथ ऑप्शन बी पे हम टिक कर लेते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।